हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पास एंड खास न्यूज। आज जो मुद्दा लेकर के आया हूं अपने चैनल में, वो मुद्दा है कि लॉकडाउन खुलेगा कब, दूसरा कि कोरोना कब ख़त्म होगा। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं फर्स्ट वीडियो जब बनाया था, जब स्टार्टिंग में चाइना में ये महामारी थी, तब मैंने इसको कहा था ये कोई महामारी नहीं है, एक तरह का ये कोरोना ब्लास्ट है। खुद को सुपर पावर बनाने के लिए इस तरीके का वायरस जो है प्रयोग किया जा रहा है। तब उस टाइम मेरी बातों को कोई गौर नहीं किया था और आज उसका खामियाजा पूरा देश, पूरी वर्ल्ड भुगत रही है। हालांकि मैंने ये कह दिया था कि इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा, आज वही हो रहा है। अब लॉकडाउन कब खुलेगा? लॉकडाउन 3 तारीख को तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये WHO की तरफ से एक निर्देश है कि भारत के लिए 2-3 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भारत जिस तरीके से अपने कदम को उठाया हुआ है वो बहुत फायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात ये होती है कोरोना ख़त्म कब होगा, तो उसके बारे में आज मैं अपनी तरफ से ये आपको कहता हूँ कि 10 तारीख, मई के 10 तारीख को आपको इसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी और 10 तारीख से कोरोना जैसी महामारी धीरे धीरे दुनिया से ख़त्म होना चालू होगा। ये मेरी तरफ से न्यूज़ है और अभी तक मेरा सिक्स सेंस गलत नहीं साबित हुआ और इस बार भी मुझे यकीन है कि मेरा सिक्स सेंस गलत साबित नहीं होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के लॉकडाउन में जो पुलिस वाले सर्विस कर रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर मामले 28,000 के ऊपर हैं, मरने वालों की संख्या 800 के ऊपर है पूरे इंडिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लॉकडाउन के बीच में कितने लोग इंजेक्ट हो गए, कितने लोगों को पुलिस वालों ने मार करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, कितने लोग मौत की जंग को हार गए। ये कैसे हो गया? क्या हर कंट्री में ऐसा हुआ कि खाली इंडिया के अंदर ही हो रहा है? सोचने वाली बात है कि जब सरकार एक निर्देश जारी करती है कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, घरों के अंदर रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहती है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर ज़रूरत है तो आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, तो क्यों इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है? आप एक वीडियो देखे होंगे कि एक रईसजादे की उठक बैठक करा देने के बाद इतना ज़्यादा वीडियो वायरल हो जाता है, हर कोई पुलिस वाले को ब्लेम करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या एक गरीब का आत्मविश्वास नहीं है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, उसको भरे रोड पे, भरे समाज में जब डंडों से मारा जाता है, तब हमारे सोशल मीडिया कहाँ रहती है? हमारे पास हिंदू मुस्लिम करने के समय ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ हम सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं। आपको पता है ये लॉकडाउन के अंदर 30 लाख के ऊपर लोग इंजेक्ट हुए हैं और तो और 1000 के ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसमें मरने वालों की संख्या खाली आम पब्लिक की नहीं है, पुलिस वालों की भी है। कहीं किसी किसी जगह पे पुलिस वालों के हाथ काट दिए गए, कहीं कहीं पे पुलिस वालों को पथराव किया गया और कहीं कहीं पुलिस वाले जो है एक्सपायर भी हो गए। हम उनको शहादत से देखते हैं, शहीदों में देखते हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी करते हुए ऐसी घटना उनके साथ हुई। लेकिन आपको पता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कौन सा भी देश क्यों ना हो, अगर घर से बाहर कोई निकलता है तो उसको एक तरह का जुर्माना लगा दिया गया है, एक तरह का चालान लगा दिया गया है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट को कोई भी पुलिस वाला टच नहीं करता। मेरा सवाल उठाने का मकसद बस इतना है कि ये लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा, नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने सरकार से, अपने केंद्र सरकार से, अपने राज्य सरकार से ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि इसमें ज़रा सा रियायत करें कि कोई भी पब्लिक अगर घर के बाहर निकल रही है, क्या उद्देश्य से निकली, क्या ज़रूरत से निकली, वो जानने की कोशिश ज़रूर करें। अगर बेवजह निकली है तो उसके ऊपर आप एवज में जुर्माना
या उसके एवज में आप उसको फाइन या उसके एवज में आप उसको चालान कर सकते हैं, और ये चालान आपके बिगड़ते अर्थव्यवस्था के काम आएगा। अब दूसरी, जब मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात ऐसी है हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमें सोचने पे मजबूर कर देगा। अब जरा सोचिए कि लॉकडाउन 2-3 महीने के बाद अगर खुलता है तो हमारे देश के हालात कैसे होंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारे देश की जीडीपी कैसी होगी। आपको पता है, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर या जिस देश का राष्ट्रपति स्ट्रांगली अगर कुछ निर्णय लेता है या निवेश करता है, वो देश में टैक्स नहीं है। और हमारे देश के अंदर हर एक तरीके का टैक्स है, और ये टैक्स जब बजट पास होता है तो हमें ये सुनने में ज़रूर आता है कि इतने का इतना बजट पास हुआ, लेकिन क्या कितना निवेश हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, ये कभी कोई सरकार नहीं बताती। तो अब करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाइयों और उन सारे देशवासियों से अनुरोध करना है, जब लॉकडाउन आपको खुलता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस देश के गिरते हुए जीडीपी को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। इस देश के बिगड़ते हुए अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप सरकार या केंद्र सरकार के भरोसे पे नहीं बैठ सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 75% प्राइवेट सेक्टर है, 75% प्राइवेट कंपनियां हैं, खाली 25% जो सरकार निवेश करके अपने काम को आगे बढ़ा रही है, वो 25% है। आपको एक गणित के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बॉर्डर पे हमारे पास जवान कितने हैं, हमारे देश के अंदर पुलिस वाले कितने हैं, हमारे जो विभाग हैं वो कितने हैं, और गवर्नमेंट संस्थाएं कितनी हैं जिनको इतने ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। उसके बाद अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बिजनेस के बारे में। गवर्नमेंट का बिजनेस क्या है? रेलवे है, एयर इंडिया है, इंडिया गैस है और पेट्रोल पंप है।